नहीं है। ये भोजपुर की माटी है। एक विद्वान ने कहा इधर यह है भोजपुर के माटी, ना के हुआ टोल बना के भोजपुरिया टूट जाता है लेकिन भोजपुरिया झुकता नहीं है। ये हम लोगों का इतिहास। बाबू वीर कुंवर की धरती है। बाबू वीर कुंवर ने 80 बरस की उम्र में लड़ाई लड़ने का काम किया अंग्रेजों के साथ। हम लोगों का उम्र अभी 40 बरस है। मैडम जाइए, आपका व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जब व्हाट्सएप पर ही रिजल्ट भेजना था तो पूरे पदाधिकारी वहाँ पुलाव दाल खा रहे थे बैठ के अंदर, और उम्मीदवार वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं था पूरे दिन। कुछ जगहों पर पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है, वहाँ पर जिसकी जीत हुई है सर्टिफिकेट दे दिया गया है, मगर उसके विरोध में यहाँ पर कुछ लोग धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं मैं जानने का प्रयास करूँगा, मगर पहले आपको बता दूँ। देखिए एक बैनर यहाँ पर टांगा गया है, जन जन की एक ही पुकार, बंद करो भ्रष्टाचार, आवाज उठाओ भ्रष्टाचार मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जनमत लूट के खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत प्रत्याशी द्वारा एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन ये जगदीशपुर अनुमंडल में दिया जा रहा है। 20 पंचायत की लड़ाई है, 20 पंचायत। तो ये किस लिए दिया जा रहा है, चलिए मैं सीधे लोगों से जुड़ता हूँ जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सुरेश पहलवान है, पूर्व जिला पार्षद हैं। अभी कहाँ से हैं? अभी तो जगदीशपुर से हैं। जगदीशपुर से। क्यों धरना दे रहे हैं आप? अरे हम भी भाई अपने पत्नी को लड़ाए थे क्षेत्र संख्या 7 से। क्या हो गया? हम लोग चुनाव में गए, वहाँ गिनती जब शुरू हुआ 9:30 बजे का डेट था हम लोगों का। जब 9:30 बजे का इंतजार कर रहे थे हम लोग, 12 बजे हम लोगों को सूचना भी नहीं दिया गया कि काउंटिंग हॉल में आइए। 20 पंचायत का वहाँ प्रत्याशी उपस्थित थे। कोई ऐसा पंचायत हमको मिला कि पूरा पंचायत का गिनती हो गया। और जब गिनती होने के बाद लोग जाते हैं तो पूछते हैं हमसे, भैया कोना में हॉल में पंचायती का गिनती हो रहा है। हमने कहा कि इधर जाइए। उधर लोग जाते हैं तो गिनती समाप्त हो गया। कागज पर लिख करके लोग 9 तारीख को रखे थे, और लोग दिखाते हैं कि 6 नंबर में इतना, ये मुखिया का इतना, ये वार्ड का इतना, ये समिति का इतना। सभी लोगों ने दिखाने का काम किया है वहाँ। तो बिना गिनती के कैसे दिखा दिए साहब? कागज पर गिनती हुआ है, 9 तारीख को गिनती कर दिए। ईवीएम देखने को हम लोगों को नहीं मिला। क्यों ईवीएम नहीं दिखाई दिया? नहीं, ईवीएम देखने को नहीं मिला। यहाँ 20 पंचायत के प्रत्याशी जुटे हुए हैं, हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये पूरा प्रखंड की लड़ाई। 20 पंचायत में घपला हो गया। 20 पंचायत में घपला हुआ है। एक पंचायत की लड़ाई नहीं है जी, एक पंचायत की लड़ाई है, 20 पंचायत की लड़ाई है। हर जाति और हर धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वार्ड से लेकर जिला पार्षद तक यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपना लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। लड़ाई हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी 1 दिवसीय धरना है, 2 दिन का टाइम हम लोग दे रहे हैं यहाँ के एसडीओ को। यदि 2 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन पर बैठने का काम करेंगे। हम लोग रोकने वाले नहीं है। ये भोजपुर की माटी है। एक विद्वान ने कहा इधर यह है भोजपुर के माटी, ना के हुआ टोल बना के भोजपुरिया टूट जाता है लेकिन भोजपुरिया झुकता नहीं है। ये हम लोगों का इतिहास है। ये बाबू वीर कुंवर की धरती है। बाबू वीर कुंवर ने 80 बरस की उम्र में लड़ाई लड़ने का काम किया अंग्रेजों के साथ। हम लोगों का उम्र अभी 40 बरस है। जितना प्रतिनिधि है, जितना यहाँ प्रत्याशी है, सब लोग 40 के अंदर में है। जोड़ लीजिए कि आधा के अंतर में है। कितना हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार साथियों चुकने वाला नहीं है। हम लोग दिखा देंगे 20 पंचायत के प्रत्याशी कि हम लोग है क्या, हम लोग क्या है, यही दिखाना है हम लोगों को। ज्यादा बात नहीं करते हुए, मान लीजिए सरकार नहीं सुनती है तो क्या करिएगा? धरना देने से नहीं सुनती है तो आगे क्या करिएगा ये बताइए? लोकतंत्र में हम लोगों का धर्म बनता है। धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाकर रोड जाम करेंगे। हम लोगों का जारी रहेगा, सब लड़ाई जारी रहेगा। मतलब जब तक आप लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं होता है तब तक जारी रहेगा। लड़ाई जारी रहेगा। ये सब लोगों से पूछिए, लड़ाई जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानती है तब तक लड़ाई। क्या ऐसा हो गया? लोग सब लोग से पूछिए क्या ऐसा हो गया, मतलब क्या कमी आप देखें कि वहाँ आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? पहला सवाल। और दूसरा ये बात है कि क्या लगता है कि आप लोग धरना दे रहे हैं तो सरकार मान जाएगी? अरे बाप, लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार को झुकना होगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं।
ये जान लीजिए, ये भी बांकुड़ा कुंवर सिंह का धरती है। सरकार को झुकना होगा, बातों को सुनना होगा, इस पर गौर से विचार करना होगा, दोषी पदाधिकारियों पर जांच बैठा करके जांच करना होगा और इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना होगा, बर्खास्त करना होगा और हमारी मांग को पूरा करना होगा। मेरा मांग है कि जांच करके दूध का पानी पानी करे यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर साहब। हमारा मांग है कि हम मुखिया के कैंडिडेट थे, ककिला पंचायत से 8 उम्मीदवार थे। 8 उम्मीदवार थे। जब हम लोगों को भोभा के द्वारा बुलाया गया, हम लोग तत्काल अपना जो पास मिला था दिखाते हुए आगे बढ़े। वहाँ जाते हैं तो लोग कहता है कि आपका काउंटिंग खत्म हो गया। 8 उम्मीदवार में एक भी उम्मीदवार काउंटिंग परिसर का पैर नहीं, हम लोग चौकट नहीं लांघे हैं। उनका CCTV फुटेज निकाल के दिखवा ले। हम लोगों ने दस्तखत कहीं नहीं किया है, हम लोगों ने EVM को नज़र से नहीं देखा। हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा है काउंटिंग। मैंने अभी 3 चुनाव लड़ा है, 2 4 चुनाव हमारे लोग लड़े हैं, 5वां बार काउंटिंग में जाने का मौका मिला। लेकिन ऐसे भ्रष्ट निकम्मे पदाधिकारियों को हमने नहीं देखा कि सर्टिफिकेट पैसा के बल पर बेच दे। सर्टिफिकेट पैसा पर बेच दिया है लोग। 3 करोड़ का सौदा हुआ है जगदीशपुर में। ककिला पंचायत में 25 लाख रुपया ब्लैक करके बेचा गया है। एक विपुल चौधरी है जो मास्टर है डिप्टेशन में, ब्लॉक को हाईजैक कर लिया है। वो BDO का चाबी है, SDO का चाबी है, यहाँ का वो इंजीनियर है, कौन पांडे है जी, रोशन कुमार पांडे जो है SDO का चाबी है। इन्हीं लोगों ने 9 तारीख को शाम को सारा सेटिंग के माध्यम से सारा सर्टिफिकेट बेचने का काम किया है। इन लोगों का वीडियो कॉल, मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए, सारा बात मजरा सामने आ जाएगा। सरकार के पास तो सारा साधन है, जांच कर ले भाई। हम लोगों का बस जांच में विश्वास है, सरकार पर पूरा भरोसा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास आप लोग गए हैं? हम जाएंगे, मैंने मैसेज किया है डीएम साहब, सारा चिट्ठी है मेरे पास। हम लोग बहुत सारे लोग, मैंने भी एक बार नहीं 2 3 बार फैक्स भेजा है। डीएम साहब को 2 चिट्ठी रिसीव कराए, SDO को, BDO को, तत्काल वहाँ हमको बलपूर्वक निकाल दिया गया। तो क्या कहिएगा वहाँ जाकर के फिर से काउंटिंग हो? अब चुनाव कराए, चुनाव कराए, तत्काल चुनाव का आदेश करें। सारा हम लोगों का पैसा है, माल महाराज का, मिर्जा खरेहोली किसका पैसा है जो जहाज पर उड़ता है, जो अधिकारी AC में घूमता है, बंगला हाउस में गार्ड लगा के बैठा है? पैसा किसका है? जनता की कमाई है गढ़ी, और मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। मुझे पैसा के बल पर SDO और BDO ने मेरा सर्टिफिकेट बेचने का काम किया है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल BDO SDO को गिरफ्तार हो, इनके दलालों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारा जांच का मामला है, सरकार के पास कॉल डिटेल निकाल ले, वीडियो फुटेज अपना देख ले। इससे बड़ा हम क्या गवाह दे सकते हैं? इससे बड़ा क्या विटनेस हो सकता है? मेरा तो मानना है कि वहाँ आपका जो वीडियो फुटेज लगा है उसको श्रीमान देख लीजिए। मेरा कहना छोड़ दीजिए, मैं क्या कहूँगा। लोग कहते हैं कि हार गया है तो फटर करते हैं। आपका कॉल डिटेल, उन लोगों का कॉल डिटेल जांच हो, वहाँ का आपका वीडियो फुटेज निकाल करके देख ले कि क्या मजरा है, साफ हो जाएगा। का कोई हमारा मांग गलत है? हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो कुंवर सिंह का धरती है, मैं ऐलान कर देता हूँ कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, हम लोग 2 साल से परिश्रम किया है, उसका बुरा परिणाम निकला है। जो हम लोग गिनती में गए तो कौरा पंचायत की गिनती चल रहा है। जब हम EVM को सुनिए, EVM बिना हम लोग का देशानुसार खुला और EVM का पता चला कि वो गिनती खत्म हो गया, इसलिए हम लोग रात दिन संघर्ष किया, उसका दुरुपयोग हुआ है, इसलिए पुनः मतदान किया जाए। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो भी हुआ है हम लोग के साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं क्षेत्र संख्या 8 मदन शाह। परिचय दीजिए, परिचय क्या थे? जिला परिषद प्रत्याशी। आइए, आप कहाँ से? मैं ककिला पंचायत से समिति संख्या 10 की उम्मीदवार थी और मेरा एंट्री 9:30 बजे था। मैं 8 बजे ही पहुंच गई थी। वहां बोला गया कि अभी आपका एंट्री नहीं है। 12:30 बजे अनाउंस हुआ कि आप अंदर जाइए। आधा घंटा जांच उच करके भेजे, बोले कक्ष संख्या 2 में जाइए। 2 के गेट पे पुलिस रोक दिया कि अभी अंदर काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो जब एंट्री दिए तो गए थे, पुर्जी निकाला, अब कह रहा है कि नोट कर लीजिए। हम कहा नोट कर ले भाई, तो साइन कर दीजिए कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे थोड़ी ना काउंटिंग है। मशीन दिखाया नहीं, EVM मशीन खोलना चाहिए ना। EVM मशीन नहीं खोल रहे हैं और पंचायती राज अधिनियम 133(12) के तहत EVM मशीन सामने खोलने का है नहीं ला। और कैंडिडेट जब पहुंचता है तभी खोले और बताया जाए कि आपका बूथ नंबर 1 पे कितना वोट था, बूथ नंबर 2 पे कितना वोट था। कह रहे मैडम जाइए आपका WhatsApp पर भेज देंगे। जब WhatsApp पर ही रिजल्ट भेजना था तो पूरे पदाधिकारी वहाँ दाल खा रहे थे बैठ के अंदर और उम्मीदवार वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं था।
पूरे दिन भर धूपा में खड़ा किया और राजस्व का लाखों रुपया का वहाँ बैठ के अधिकारी खाना खा रहे हैं और 3 बजे अनाउंस हो रहा है कि फलना आदमी जीत गया। आधा घंटा बाद अनाउंस हो रहा है कि फलना आदमी जीत गया। ये क्या मजाक बना के रखा? अगर एक बार जीत गया तो दोबारा वो हार कैसे गया? इस बात पर नोट किया जाए, जब एक बार आप वीडियो साहब अनाउंस कर रहे हैं कि फलना जगह से फलना आदमी जीत गए, आधा घंटा बाद हो रहा है कि फलना आदमी जीत गए, ये क्या मजाक बना के रखा? मतलब रिकाउंटिंग फिर दोबारा हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। माने जिसका पैसा वाला माल आ रहा है तो पहले से नोट करके रखा गया। अच्छा। और पहले जब काउंटिंग कुछ हुआ होगा, 3 बार घोषणा हुआ, हारा हुआ उम्मीदवार को जिताया जा रहा है। मतलब पहले कोई और जीता, फिर उसके बाद कोई और जीता, घोषणा हुआ, उसके बाद दूसरा कोई जीत गया। क्या मजाक है लोकतंत्र का? आखिर क्यों? देखिए, मैंने राज्य निर्वाचन आयोग में भी मैंने सचिव को ईमेल आईडी पर भेजी। देखिए, मैंने राज्य चुनाव आयोग को ईमेल पे भेजी। राज्य निर्वाचन आयोग को ये लेटर लिख चुकी हैं और ये लोग क्या वहाँ जाइएगा? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और मैं सामने सचिव से मिलकर बात को रखेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री को जाकर बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? देखिए, हम अपना पूरा ईमेल आईडी पे भेजेंगे। संजू देवी नाम है आपका? हाँ, संजू देवी, ककिला पंचायत समिति संख्या 10। देखिए, ये राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिख चुकी हैं। अब ये लोग वहाँ जाने की तैयारी में है और वहाँ जा करके ये अपना जो मांग है वो रखेंगी। फिर से चुनाव कराया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, ना कि यहाँ अधिकारी मिल करके। चुनाव तो हो गया, निष्पक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मतदान की, अब वोटिंग की ना बात हो रही है। नहीं, देखिए, जगदीशपुर अनुमंडल के जो राजेश कुमार है, ये शुरू से ही मेरे नजर में है। बताते हैं मैं आपको, आप यहाँ आइएगा, पहले आप अपना यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आपका NRI कटता है। NRI कटने के बाद आप अपना नॉमिनेशन करते हैं, ठीक है? नॉमिनेशन में ना महिला का लाइन है ना पुरुष का लाइन है, उसका आदमी आके घुच्चा मुच्ची करके नॉमिनेशन, ठीक है? आपने बुलाया, राजेश कुमार ने बोला 27 तारीख को आइए, आपका चुनाव चिन्ह मिलेगा। 27 तारीख को हम लोग आके दिन भर बैठे, दोपहर के नाम, अब आप लोग घर जाइए, कल मिलेगा। ये क्या तमाशा बना के रखे हैं? रोज बुला रहे हैं, रोज वापस भेज रहे हैं। तो आपने चुनाव चिन्ह देने के लिए बुलाया था, तभी ना आया। आखिर गरीब प्रत्याशी को भाड़ा लगता है ना जी, वो अपना क्षेत्र में प्रचार करेगा कि रोज ब्लॉक दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। फिर और जब हमने नॉमिनेशन किया, उसमें एक फॉर्म होता है जिसपे आपका मतदान का अभिकर्ता पहचान पत्र फोटो के साथ लेता है, वो सब इन्होंने फाड़ करके बेच दिया और फिर से फार्म भरवाया 3 दिन बाद, और फिर मतदान पहचान पत्र के लिए फार्म भरवाया, 10-10 रुपया 20-20 रुपया लिया फार्म का। ये सब शुरू से धांधली चल रहा है यहाँ। अच्छा, फिर मतगणना अभिकर्ता जहाँ मतगणना में ले जाना है उसके लिए अलग से पास बनता है, उसके साथ जाता है, उसके लिए फिर फार्म भराया, जबकि ये सारा फार्म नॉमिनेशन के दिन जमा हो चुका था। मैं आपको बताती हूँ, उस दिन मुझे बड़ा बाबू से हुआ कि क्या जगदीशपुर अनुमंडल बिहार में नहीं है? मतलब शुरू से ही खेला हो रहा है, शुरू से ही खेला हो रहा है, शुरू से ही कुछ योजना बन रहा था जिसकी भनक हम लोग को नहीं थी। और दूसरे अनुमंडल आप देखिए, हम आपको बताते हैं, मधुबनी तरफ कहीं कहीं चुनाव हुआ, वहाँ के वीडियो से मेरा बात हुआ, वो बोलते हैं कि जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया उसी के साथ एक दिन बुला के चुनाव चिन्ह के साथ मतगणना पहचान पत्र और अभिकर्ता पहचान पत्र दे दिए, क्योंकि ना हम लोग को परेशान करेंगे ना हम खुद कर्मचारी परेशान। सारा फार्म था, आपको विश्वास नहीं है तो आप नॉमिनेशन फॉर्म देखिए, उसमें सारा फार्म फोटो लिए, तो क्या किया, वो फार्म का बेचे होंगे, जो भी 10 रुपया में बेचे होंगे, फिर 10-20 रुपया में खरीदवा के फार्म भरा। तो ये सब शुरू से खेल चल रहा है, मतलब शुरू से ही खेल चल रहा है। और यहाँ के जो राजेश कुमार जी हैं, वो कभी भी शुरू से ही संदिग्ध के घेरे में। एक बार नॉमिनेशन चुनाव चिन्ह देने के लिए सबको बुलाया गया था ना, 27 तारीख को चुनाव चिन्ह मिला था, नहीं मिला था, बताइए। इस तरह से उसका भाड़ा लग रहा है, किसी का गरीब कैंडिडेट है, 100 रुपया भाड़ा देके आ रही है ब्लॉक में, दिन भर बर्बाद हो रहा है, तो शुरू से प्रत्याशी को परेशान किया जा रहा है। जबकि नियम है कि आप नॉमिनेशन के बाद उसमें फॉर्म है, उसका फोटो भी लगा था, आप बना के दे देते, खाली मुहर मारने के लिए 2 दिन लौटा है, मुहर मारने के लिए 2 दिन बाद बुलाया था ना, पूछिए। तो बार बार परेशान किया जा रहा था। यहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये नहीं है कि एक दिन बुलाया गया और सारा काम करवा दे, परेशान किया जा रहा है। लेकिन जो प्रत्याशी वहाँ पर काउंटर में नहीं घुसा है तो कैसे गलती हो गया? ठीक है, आपको पास पहले के जीता हुए पैसा है, लेकिन ठीक है भाई, सब लोग को, सब जनता के देखते हुए मदन सुखी इतना आया
हरे रांच की इतना आया, उमेश को इतना आया, सुनील को कैसे कम हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बताइए, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि मतलब हम केवल नहीं बैठे हैं, यहाँ देखिए पूरे 20 पंचायत के जो भी वार्ड मुखिया समिति जिला पर जितने प्रत्याशी थे वो सभी लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं। घपला हुआ है या नहीं हुआ, क्या लगता है कि इसके पहले धांधली हो गया है? ना सब आपको मान रहे हैं। इसके पहले भी कई चुनाव हुआ, तो इसके बाद गिनती के बाद तो कोई हमने नहीं देखने का काम किया, कितने लोग यहाँ पर आने का काम किया, प्रदर्शन करने का काम किया। यह पहली बार हुआ है कि पूरे प्रखंड के प्रत्याशी संख्या में, बहुत संख्या में एसडीओ घेराव करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं धांधली अवश्य हुआ है। धांधली तो पहले ही दिखाई दे दिया कि हाँ, जो भी प्रत्याशी थे उनके सामने ईवीएम मशीन का सील खोल कर नहीं दिखाया गया। आपने वहाँ उम्मीदवार बुलाए हैं, कैंडिडेट बनाए हैं, तो आपको दिखाना चाहिए, यही नियम है। टेबल बनता है, टेबल पर सभी प्रत्याशी के एजेंट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके सामने दिखाया जाता है कि अमुक बूथ का ये मशीन है, आप देखिए सील बंद है, सील खुल रहा है, सील खोलने के बाद वहाँ पर बटन लोग दबाएगा कि बटन दबाए कितना टोटल वोट, इतना वोट हो गया। इसमें बारी बारी से कितना किसका था, बारी बारी से दिखाया कि अमुक व्यक्ति का इतना वोट, अमुक, तो उसमें वो संतुष्ट। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं किया, केवल कागजों लोग गया, कागज पर रिटर्निंग जो पदाधिकारी था उसके टेबल पर दिखा दिया, आप हार गए, आपके जीत गए, सब लोग घरे। थोड़ा सा कोई विरोध किया तो लाठी से मार के भगा दिया। तो यह पूरी तरह इसमें घपला का गुंजाइश है। ये कोई जो भी लोग बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। अगर हमके मन कोई यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सत्य हरिश्चंद्र नहीं है, सब लोग जानता है कौन कौन पदाधिकारी क्या है। जो व्यक्ति दूसरे के आवास पर दूसरे का आवास दे सकता है, जो कर्मचारी दाखिल खारिज में 2000, 5000, 10,000 रुपया ले सकता है, आवास में 20,000 रुपया ले सकता है, कोई काम जातीय आवासीय बनाने में 200, 400, 500 रुपया ले सकता है, तो मुखिया का वोट बदलने में लाखों रुपये क्यों नहीं ले सकता है? उसको तो हाथ में है कि वहाँ पर जो जिसको 100 वोट आया, किसी को 50 आया, किसी को 200 आया, और उसको मन होगा तो उसको बदल देगा, 100 वालों को 200 पर चढ़ा देगा, 200 वाला को 50 पर दे देगा। यह पूरी तरह गुंजाइश है। अगर पूरा प्रतिनिधि विरोध करें तो पदाधिकारी को उसी समय संतुष्ट करना चाहिए। कोई प्रत्याशी अगर विरोध किया तो उनको जाकर दिखाना चाहिए कि इस बूथ पर आपका देखिए, चलिए दिखा देते हैं, ये इतना बूथ है, आपका वोट कितना है, तो दिखा दे, संतुष्ट है। लोग नहीं दिखाया इसलिए संतुष्ट है। चुनाव में हार जीत अलग है, कोई एक व्यक्ति जीतता है, 5 आदमी हारता है, वो अलग। लेकिन आप जनमत का आप लूट करा दे, यह गलत बात है। और इसका पुरजोर विरोध आज से शुरू हो गया है, और आरा से लेकर पटना तक इसका विरोध होगा। कब तक चलेगा? पूरी तरह, जब तक न्याय लोगों को नहीं मिलेगा। जो लोगों का मांग है कि पुनः चुनाव हो, पुनः चुनाव होना चाहिए। आप अगर नहीं दिखा पाए, नहीं तो आपके पास अगर ऐसा है तो आप संतुष्ट कीजिए, दिखाइए ले करके, आप दिखाइए ले करके कि किसका किसका कितना वोट हुआ, दिखा दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग जाइएगा आप लोग? पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग और कोर्ट भी लोग जाएंगे। कोर्ट भी जाइएगा? कोर्ट भी जाएंगे। तो देखिए, यहाँ के जो भी प्रत्याशी है राज्य निर्वाचन आयोग और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और ये लोग जब तक पुनः चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, जब तक नहीं होता इसी तरह ये लोग धरना देते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।